हेलो दोस्तों, आज हम लोग घटना चक्र बुक से बिहार एसएससी, बीपीएसएससी, सीबीएसई का पूर्वावलोकन मतलब पूर्व के जो प्रश्न हैं 2011 से 2024 तक के प्रश्न का हम लोग अध्याय बार इस बुक से हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे। 2011 से 2014 तक का जो भी एग्जाम हुआ है बिहार एसएससी के द्वारा, बिहार पीएसएससी के द्वारा और सीएसबीसी के द्वारा उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चैप्टर वाइज देखेंगे। जो भी नए हो इस चैनल से जुड़ जाएं ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। हम लोग शुरू करते हैं घटना चक्र बुक से भारतीय इतिहास। घटना चक्र बुक से क्या शुरू करते हैं? भारतीय इतिहास। तो प्राचीन भारत का इतिहास, प्राचीन भारत का इतिहास। इसमें आज हम लोग प्राग इतिहास का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन है, आदि इतिहास खालिस्तान और इतिहास के बीच की अवधि है। आदि इतिहास खालिस्तान और इतिहास के बीच की अवधि है जिसके लिए हमारे पास बहुत कम लिखित रिकॉर्ड हैं। इसका आंसर क्या होगा? प्राग इतिहास। आदि इतिहास, प्राग इतिहास और इतिहास के बीच की अवधि है। ये क्वेश्चन कब आया था? बीएसएससी इंटर स्तरीय परीक्षा 10/12/2018 की जो परीक्षा हुई थी उसमें क्वेश्चन आया था। इसका हम लोग विश्लेषण देखते हैं। तो आदि इतिहास, प्राग इतिहास एवं इतिहास के बीच की अवधि। आदि इतिहास क्या है? प्राग इतिहास एवं इतिहास के बीच की अवधि है जिसके लिए हमारे पास बहुत कम लिखित रिकॉर्ड है। इसके लिए हमारे पास क्या है? बहुत कम लिखित रिकॉर्ड है। यह वह समय है जब मनुष्य ने भोजन प्राप्त करने के लिए खेती करना आरंभ कर दिया। वह कौन सा समय है? जब मनुष्य भोजन प्राप्त करने के लिए खेती करना आरंभ कर दिया था। तात्पर्य यह है कि जिस काल में लेखन कला के प्रचलन के बाद भी उपलब्ध लेख को पढ़ा या विकुटित नहीं किया जा सका, आदि इतिहास कहलाता है। इसके अंतर्गत सिंधु सभ्यता एवं वैदिक संस्कृति आती है। इसके अंतर्गत क्या आती है? सिंधु सभ्यता एवं वैदिक संस्कृति आती है। सबसे पुराना युग है, सबसे पुराना युग है। ये आया है एग्जाम बीपीएसएससी उत्पाद एवं अवर निरीक्षक प्रारंभिक परीक्षा में। इसका आंसर होगा आर्यन युग। तो सबसे पुराना युग आर्यन युग को माना जाता है। सबसे पुराना युग किसे? आर्यन युग को माना जाता है। इस काल की चट्टाने में जीवाश्म का पूर्ण अभाव पाया जाता है। इस काल की जो चट्टाने हैं उसमें जीवाश्म का क्या है? पूर्ण अभाव पाया जाता है। इसलिए इसे प्राग जैविक काल भी कहते हैं। इसे क्या है? प्राग जैविक काल भी कहता है। इन चट्टानों में ग्रेनाइट एवं निस्क की अधिकता है। चट्टानों में क्या है? ग्रेनाइट एवं निस्क की अधिकता है। इस काल में कैनेडियन शील्ड का भी निर्माण हुआ। इस काल में क्या है? कैनेडियन शील्ड का भी निर्माण हुआ। भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। भारत में पशुपालन एवं कृषि क्या है? प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कहाँ से प्राप्त हुए हैं? इसका आंसर होगा मेहरगढ़ से। ये क्वेश्चन आया था बीएसएससी आशु सहायक अवर निरीक्षक प्रारंभिक परीक्षा 26/8/2018 को। बेलन नदी के तट पर स्थित मेहरगढ़ एक प्राचीन कालीन बस्ती थी। बेलन नदी के तट पर स्थित मेहरगढ़ एक नवपाषाणकालीन बस्ती थी जो पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित। जो कहाँ है? पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। प्रश्नगत विकल्प में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। पालतू पशुओं भेड़, बकरी एवं भैंसों को पाला जाता था तथा खेती में गेहूं और जौ आदि का प्रयोग किया जाता था। यहाँ रखते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य में भीम बेटिका स्थल स्थित है? निम्नलिखित में से किस राज्य में भीम बेटिका स्थल स्थित है? मध्य प्रदेश में। भीम बेटिका कहाँ है? मध्य प्रदेश में। ये बीएसएससी तृतीय स्नातक स्तरीय परीक्षा 25/5/23 को आया, जो एग्जाम हुआ था उसमें इसको ये क्वेश्चन आया था। देखते हैं, मध्यपाषाणकालीन प्रागैतिहासिक स्थल भीमबेटका मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में स्थित है। मध्यपाषाणकालीन प्रागैतिहासिक स्थल भीमबेटका
मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में स्थित है। भीमबेटका की गुफाएं से प्रागैतिहासिक भीमबेटका की गुफाएं से प्रागैतिहासिक चित्रकला के सैकड़ों उदाहरण मिले हैं। चित्रकला क्या है? सैकड़ों उदाहरण मिले हैं। यहाँ के शैल चित्रों के प्रमुख विषय यहाँ के शैल चित्रों के प्रमुख विषय सामूहिक नृत्य, रेखांकित मानव कृत, पशु शिकार, पशु पक्षी युद्ध और प्राचीन मानव के जीवन के दैनिक क्रियाकलापों से जुड़ा है। नेक्स्ट चैप्टर हम देखते हैं हड़प्पा सभ्यता। नेक्स्ट क्या देखते हैं? हड़प्पा सभ्यता। इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं। तो मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर स्थित है? मोहनजोदड़ो मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पे स्थित है? सिंधु नदी। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी सभ्यता का प्रमुख नगर है। मोहनजोदड़ो क्या है? सिंधु नदी घाटी सभ्यता का प्रमुख नगर है। सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित था। सिंधु नदी क्या है? नदी के दाहिने तट पर स्थित था। मोहनजोदड़ो की खोज राखल दास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में की। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की? राखल दास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में की। सिंधु घाटी सभ्यता में जुटे हुए खेत के साक्ष्य किस स्थल से मिले हैं? सिंधु घाटी सभ्यता में सिंधु घाटी सभ्यता में जुटे हुए खेत के साक्ष्य किस स्थल से मिले हैं? इसका आंसर होगा कालीबंगन। यह है बिहार पुलिस कांस्टेबल 28/8/2024 को। तो सिंधु घाटी सभ्यता में जुटे हुए खेत के साक्ष्य राजस्थान के कालीबंगन स्थल से मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में जुटे हुए खेत के साक्ष्य राजस्थान के कालीबंगन स्थल से मिले हैं। कालीबंगा हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थलों में से एक है। कालीबंगन क्या है? हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थलों में से एक है। कालीबंगा में मिले खाचों से पता चलता है। कालीबंगा क्या मिले खाचों से पता चलता है कि पूर्व हड़प्पा चरणों में खेत की जुताई की जाती थी। कालीबंगा में ये प्रमाण विश्व के सबसे पुराने जुते हुए खेत का सबूत माने जाते हैं। कालीबंगा में लकड़ी की नालियां के साक्ष्य मिले। कालीबंगा में क्या है? लकड़ी की नालियां के साक्ष्य मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में दाइमाबाद नामक ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति स्थल स्थित है? निम्नलिखित में से किस राज्य में दाइमाबाद नामक ताम्रपाषाण कालीन सांस्कृतिक स्थल है? ये बिहार पुलिस कांस्टेबल 1/10/23 को है। इसका आंसर होगा महाराष्ट्र। दाइमाबाद नामक ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति स्थल महाराष्ट्र राज्य में गोदावरी नदी की सहायक नदी परबरा के बाएं किनारे पे स्थित है। दाइमाबाद नामक ताम्रपाषाण कालीन स्थल संस्कृति स्थल महाराष्ट्र राज्य में गोदावरी नदी के सहायक नदी परबरा नदी के बाएं किनारे पे स्थित है। दाइमाबाद जेरबो संस्कृति का बड़ा स्थल। दाइमाबाद क्या है? जेरबो संस्कृति का बड़ा स्थल है। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से जल संरक्षण का साक्ष्य मिला है? सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से जल संरक्षण का साक्ष्य मिला है? इसका आंसर है धौलावीरा। बिहार पुलिस कांस्टेबल 11/8/24 में आया है। सिंधु घाटी सभ्यता के धौलावीरा स्थल से जल संरक्षण का साक्ष्य मिला है। सिंधु घाटी सभ्यता के धौलावीरा स्थल से जल संरक्षण का साक्ष्य मिला है। यह स्थल गुजरात के कच्छ में स्थित है। यह स्थल क्या है? गुजरात के कच्छ में स्थित है। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला होता है। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? मृतकों का टीला होता है। मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख शहर है। मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख शहर है। मोहनजोदड़ो की खोज राखाल दास बनर्जी ने 1922 में की थी। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? राखाल दास बनर्जी ने 1922 में की थी। कालीबंगन पुरातत्व स्थल किस भारतीय राज्य में स्थित है? कालीबंगन पुरातात्विक स्थल किस भारतीय राज्य में स्थित है? इसका आंसर होगा राजस्थान। कालीबंगन राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित एक प्रमुख सिंधु घाटी सभ्यता का पुरातात्विक स्थल है। कालीबंगन क्या है? राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित एक प्रमुख सिंधु घाटी सभ्यता का पुरातात्विक स्थल है।
यह स्थल अपनी उन्नत कृषि प्रणाली और हड़प्पा कालीन नगर निगम के लिए प्रसिद्ध है। यह स्थल जो है उन्नत कृषि प्रणाली और हड़प्पा कालीन नगर निगम के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ जुते हुए खेत के अवशेष और ईंटों से निर्मित संरचनाएं मिली है। यहाँ क्या है, जुते हुए खेत के अवशेष और ईंटों से निर्मित संरचनाएं मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पशुपति की पूजा करते थे। किसकी? पशुपति की पूजा करते थे। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पशुपति की पूजा करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी? पशुपति की पूजा करते थे। यह सभ्यता कांस्य युग से संबंधित है। यह सभ्यता क्या है? कांस्य युग से संबंधित है। लोथल बंदरगाह किस नदी के किनारे था? लोथल बंदरगाह घोघवा नदी के किनारे था। कौन सा? घोघवा नदी के किनारे। लोथल बंदरगाह घोघवा नदी के किनारे स्थित है। लोथल जो बंदरगाह है कहाँ है? घोघवा नदी के किनारे स्थित है। घोघवा साबरमती नदी की सहायक नदी है। घोघवा क्या है? साबरमती नदी की सहायक नदी है। लोथल में प्राचीन काल में मोतियां, रत्नों और गहनों का व्यापार पश्चिम एशिया तथा अफ्रीका तक किया जाता था। लोथल की खोज रंगनाथ राव लोथल की खोज रंगनाथ राव डॉक्टर एस आर राव ने की थी। यहाँ से निम्न साक्ष्य प्राप्त हुए: टेराकोटा की मूर्तियां, चावल की बोझी। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की? हड़प्पा सभ्यता की खोज हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने की। किसने की? दयाराम साहनी ने। हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने वर्ष 1921 में की थी। हड़प्पा सभ्यता की जो खोज है वर्ष 2021 में दयाराम साहनी ने की थी। हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी जिले में रावी नदी के तट पर स्थित है। हड़प्पा कहाँ स्थित है? पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी जिले में रावी नदी के तट पर स्थित है। हड़प्पा की खुदाई से निम्नलिखित साक्ष्य मिले हैं: बैलगाड़ी, अन्नागार, मनुष्य के शरीर की बलुआ पत्थर की बनी मूर्ति आदि। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज जॉन मार्शल, मोहनजोदड़ो, राखालदास बनर्जी, लोथल एवं रंगपुर रंगनाथ राव ने की थी। सिंधु घाटी के लोग थे सिंधु घाटी के लोग शाकाहारी और मांसाहारी दोनों थे। सिंधु घाटी के लोग क्या थे? शाकाहारी और मांसाहारी दोनों थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग शाकाहारी एवं मांसाहारी दोनों प्रकृति के थे। सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे क्या थे? शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रवृत्ति के थे। शाकाहारी भोजन के रूप में गेहूं, जौ और दही आदि तथा मांसाहारी भोजन के रूप में मछली आदि का मांस खाते थे। किस शहर में मिनी हड़प्पा के नाम से आता है? किस शहर को मिनी हड़प्पा के नाम से आता है? तो लोथल को। लोथल प्राचीन हड़प्पा सिंधु सभ्यता के दक्षिण शहरों में एक है। लोथल क्या है? प्राचीन हड़प्पा या सिंधु सभ्यता के दक्षिण शहरों में एक है। इसे मिनी हड़प्पा के नाम से भी जानते हैं। इसे क्या है? मिनी हड़प्पा के नाम से भी जानते हैं। यह वर्तमान गुजरात राज्य में स्थित है। वर्तमान गुजरात राज्य में इसकी प्रथम खुदाई एस आर राव ने की थी। प्रथम खुदाई किसने? एस आर राव ने की थी। सिंधु घाटी सभ्यता के प्राप्त पशुपति चिह्न किस जानवर पर अंकित नहीं है? सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त पशुपति चिह्न पर किस जानवर का अंकन नहीं है? इसका आंसर होगा गाय का। गाय को छोड़कर सभी पशुओं जैसे हाथी, बाघ और गेंडा तथा भैंस आदि का अंकन सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त पशुपति की मोहर पर मिलती है। सिंधु घाटी का कौन सा स्थल एक पाकिस्तान में है? सिंधु घाटी का कौन सा स्थल पाकिस्तान में है? इसका आंसर होगा हड़प्पा। हड़प्पा सिंधु घाटी का प्रमुख स्थल है। हड़प्पा क्या है? सिंधु घाटी का प्रमुख स्थल है जो पाकिस्तान के साहिवाल जिले पंजाब प्रांत में स्थित है। इसकी खोज राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। खोज किसने? राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। लोथल कहाँ है? भोगवा नदी अहमदाबाद गुजरात। कालीबंगन घग्गर नदी हनुमानगढ़ राजस्थान। आलमगीरपुर हिंडन नदी मेरठ उत्तर प्रदेश। सिंधु सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से किस स्थल में गोदी या डॉकयार्ड होने के प्रमाण मौजूद हैं? सिंधु सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से किस स्थल में गोदी या डॉकयार्ड होने के प्रमाण मौजूद हैं?
इसका आंसर होगा लोथल। सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों में लोथल में गोदीबाड़ा या गोदी डॉकयार्ड का प्रमाण मौजूद है। लोथल की खोज पुरातत्वविद एस आर राव के निर्देशन में की गई थी। लोथल की खोज किसने? एस आर राव के निर्देशन में की गई थी। मोहनजोदड़ो की तरह लोथल का अर्थ है मुर्दों का टीला। यह भोगवा नदी के निकट स्थित है। कहाँ? भोगवा नदी के निकट स्थित है। हड़प्पा स्थल किस नदी के तट पे अवस्थित है? हड़प्पा स्थल हड़प्पा स्थल किस नदी के तट पे स्थित है? इसका आंसर होगा रावी नदी। हड़प्पा नामक पुरातत्व स्थल सभ्यता से संबंधित है। यह हड़प्पा रावी नदी के तट पे स्थित है। हड़प्पा कहाँ है? रावी नदी के तट पे स्थित है। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करें और सही उत्तर चुनें। सूची 1 को क्या? सूची 2 से सम्मिलित करें। इसका आंसर होगा डी। 1004 लोथल कहाँ है? गुजरात में। बी क्या है? रोपड़ पंजाब में। राखीगढ़ी हरियाणा। कालीबंगन राजस्थान। सुमेर नृत्य लोथल गुजरात, रोपड़ पंजाब, राखीगढ़ी हरियाणा, कालीबंगन राजस्थान। सिंधु घाटी के लोग के बर्तन किससे बने होते थे? सिंधु घाटी के लोग के बर्तन सिंधु घाटी के लोग के बर्तन किससे बने थे? क्लो या चिकनी मिट्टी के। सिंधु घाटी सभ्यता के बर्तन क्लो या चिकनी मिट्टी से बने होते थे। प्रायः कुम्हार के चाक पर निर्मित इन बर्तनों का सामान्यतः लाल चिकनी मिट्टी का लेप लगाकर उस पर काले रंग से सुंदर चित्र बनाए जाते थे। सिंधु घाटी सभ्यता का निम्नलिखित में से कौन सा स्थल भारत में नहीं है? सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में नहीं है? हड़प्पा। सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल हड़प्पा भारत में नहीं है। लो भारत में प्रमुख स्थल कौन कौन है? लोथल गुजरात, रोपड़ पंजाब, बाबरकोट गुजरात, हड़प्पा साहिवाल पाकिस्तान। सिंधु घाटी सभ्यता जिसमें विशिष्टता रखी थी। सिंधु घाटी सभ्यता किसने विशिष्टता रखी थी? इसका आंसर होगा नगर निर्माण योजना। सिंधु सभ्यता की खोज राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। सिंधु सभ्यता की खोज किसने की थी? राय बहादुर दयाराम साहनी। कारवन डेटिंग पद्धति के द्वारा सिंधु सभ्यता की तिथि लगभग 2300 ईस्वी पूर्व से 1700 ईस्वी पूर्व मानी गई है। इस सभ्यता की काश युग के अंतर्गत रखा जा सकता है। सभ्यता क्या है? काश युग के अंतर्गत रखा जाता है। यह सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। इस सभ्यता से प्राप्त स्थलों में कुछ को बड़े नगरों की संज्ञा मिली है। ये है मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, धौलावीरा, राखीगढ़ी और कालीबंगन आदि। सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों सिंधु सभ्यता के लोग क्या है? नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई तथा जल आपूर्ति व सीवरेज का भी उचित प्रबंध किया है। इससे सिद्ध होता है कि सिंधु घाटी सभ्यता निर्माण योजना विशिष्ट रखी जाती है। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है। मोहनजोदड़ो मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का सिंधी भाषा में अर्थ है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का सिंधी भाषा में क्या अर्थ है? मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो यह प्रसिद्ध स्थल है जहाँ से सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष मिले हैं। इसकी खोज राखाल दास बनर्जी ने 1922 में की थी। इसकी खोज किसने? राखाल दास बनर्जी ने 1922 में की थी। यह दुनिया का सबसे पुराने नियोजित और उत्कृष्ट शहरों में एक माना जाता है। हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का एक पुरातात्विक स्थल है। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज सर्वप्रथम यहीं से हुई। अतः इसी शहर के नाम के कारण सिंधु घाटी को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। मेसोपोटामिया का अर्थ है दो नदियों के बीच का क्षेत्र। यह क्षेत्र दजला और फरात नदियों के बीच क्षेत्र का दजला और फरात नदियों के बीच। सिंधु घाटी सभ्यता के मुख्य विशेषताएं हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषताएं क्या है? नगर योजना। सिंधु घाटी सभ्यता अपनी नगर योजना, चौड़ी सड़कें, निकासी व्यवस्था एवं पक्के मकान आदि के लिए जानी जाती है। परंतु नगर योजना सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख विशेषताएं हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? तो पशुपति की। मोहनजोदड़ो में पशुपति मोहरे की खोज
के आधार पर इतिहासकारों ने और विद्वानों का मानना है कि सिंधु घाटी के लोग पशुपति भगवान शिव के एक रूप की उपासना करते थे। शिव पशुओं के स्वामी भी शिव क्या है? पशुओं के स्वामी भी हैं। पशुपति मोहरे दाई और गेड़े और भैंस आदि बाई और हाथी और बाघ घिरे हुए योग मुद्रा में बैठे थे। तीन मुख वाले देवताओं का वर्णन करते। तीन मुख वाले क्या देवताओं का वर्णन करते। हड़प्पा सभ्यता के औजार व हथियार अधिकतम बने थे। हड़प्पा सभ्यता के औजार व हथियार अधिकतर क्या बने थे? ताम, टीन तथा कांस्य। हड़प्पा सभ्यता के औजार और हथियार अधिकतर ताम, टीन और कांस्य के बने थे। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा था? मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन विशाल स्नानागार था। क्या था? विशाल स्नानागार। मोहनजोदड़ो के उत्खनन से प्राप्त सबसे बड़ा भवन वहां का विशाल स्नानागार था। हड़प्पा सभ्यता संबंधित है। हड़प्पा सभ्यता संबंधित है किससे? कांस्य युग से। हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग से संबंधित है। हड़प्पा सभ्यता क्या है? कांस्य युग से संबंधित है। इस युग में तांबा और टीन को मिलाकर कांस्य का निर्माण किया जाता था। इस युग की प्रमुख धातु कांसा थी। इसी कारण इसे कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहते हैं। इसी कारण क्या इसे कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहता है। वस्तुतः यह ताम्रपाषाण कालीन नगरीय सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता जिसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है आधुनिक पूर्वोत्तर अफगान से पाकिस्तान और उत्तर पश्चिम तक फैली हुई थी। आज की वीडियो में समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग महाजनपद काल के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में क्या पढ़ेंगे? महाजनपद काल के बारे में पढ़ेंगे। आज की वीडियो में समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।